जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने स्वर्ग के राज सिंहासन में विराजमान थे। देवताओं के राजा होने का गौरव, अपार ऐश्वर्य और शक्ति ने उनके मन में अहंकार भर दिया था। वे खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगे थे और ये भूल गए थे कि उनका ये पद और सामर्थ्य गुरुजनों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उसी समय देवताओं के गुरु और परम ज्ञानी बृहस्पति देव सर्वसभा में पधारे। शास्त्रों के अनुसार गुरु का आगमन होते ही शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह सम्मान पूर्वक खड़ा होकर उनका आदर करे, लेकिन इंद्रदेव ने अपने पद के मध्य में चूर होकर खड़ा होना उचित नहीं समझा। इंद्र का ये व्यवहार बृहस्पति देव के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला था। उन्होंने न तो कोई कटु वचन कहा और न ही इंद्र को कुछ समझाया। वे चुपचाप मौन धारण कर स्वर्ग सभा से चले गए। ये मौन ही उनके अपमान और दुख का सबसे बड़ा प्रमाण था। बृहस्पति देव ने देवताओं का त्याग कर दिया और उनसे दूर हो गए। गुरु के बिना देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उनका तेज बल और आत्मविश्वास कम होने लगा। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार जमाने लगे। जब चारों ओर विपत्ति छा गई, तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि गुरु को अपमान करना कितना बड़ा अपराध था। पश्चाताप से व्याकुल होकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि बिना गुरु की कृपा से कोई भी व्यक्ति या देवता सफल नहीं हो सकता। गुरु ही सही मार्ग दिखाते हैं और अहंकार से मुक्त रखते हैं। ब्रह्मा जी के उपदेश से इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। बृहस्पति के अभाव में इंद्र ने विश्वरूपा को अपना गुरु बनाया। विश्वरूपा एक महान तपस्वी और विद्वान थे, लेकिन उनके मन में देवताओं और असुरों दोनों के प्रति मोह था। उन्होंने छल पूर्वक दोनों पक्षों की सहायता की। जब इंद्र को इस धोखे का पता चला तो क्रोध में आकर उन्होंने विश्वरूपा का वध कर दिया। यह वध ब्राह्मण हत्या के समान था, जिससे इंद्र पर ब्रह्मा हत्या का भयंकर पाप लग गया। इस पाप के कारण इंद्र का तेज धीरे धीरे नष्ट होने लगा और वे अधिक कष्ट में पड़ गए। इंद्र की यह स्थिति देखकर बृहस्पति देव का हृदय पिघल गया। गुरु होने के नाते उन्होंने इंद्र को पूर्णतः त्यागना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी कृपा से इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ये पाप पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया गया। इस तरह इंद्र उस महापाप से मुक्त हो गए। अपने कुकर्म पर लज्जित और पश्चाताप से भरे इंद्र बृहस्पति देव के चरणों में गए और सच्चे मन से क्षमा याचना की। उन्होंने स्वीकार किया कि अहंकार ने उनको अंधा कर दिया था और गुरु के बिना वे कुछ भी नहीं है। बृहस्पति देव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। गुरु के प्रसन्न होते ही देवताओं की शक्ति पुनः लौट आई। उनका खोया हुआ ऐश्वर्य, बल और तेज वापस मिल गया और असुरों का प्रभाव समाप्त हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, गुरु का ऐश्वर्य, गुरु का सम्मान और उनकी कृपा के बिना वह सफल नहीं हो सकता। गुरु ही जीवन की सच्ची दिशा दिखाते हैं और विनम्रता का महत्व समझाते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भक्ति मार्ग से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।